संभल पुलिस ने दंगे के कई आरोपियों की फोटो जारी की। अब तक 3 महिलाओं समेत 27 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 40 दंगाइयों की फोटो पुलिस ने जारी की। दंगाइयों ने 24 नवंबर को पुलिस पर पथराव किया था, आगजनी कर कई गाड़ियों को फूंका। संभल हिंसा की सीसीटीवी फुटेज से 100 से अधिक आरोपियों की पहचान। एसपी कृष्ण कुमार ने कहा, जल्द ही पुलिस सभी को गिरफ्तार करेगी। पुलिस ने 24 घंटे में 27 लोगों को जेल भेजा। संभल हिंसा घटना पर बोले मुरादाबाद कमिश्नर अंजने कुमार, कहा नाबालिगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, जो अवैध हथियार मिल रहे हैं, हथियारों की रिकवरी की जा रही है। कमिश्नर अंजय कुमार ने कहा, मृतकों के परिजन अगर एफआईआर करना चाहेंगे तो हम एफआईआर जरूर दर्ज करेंगे। 4 लोगों का मारा जाना दुखद है। संभल हिंसा के नए वीडियो की बात करें तो हिंसा के वक्त मस्जिद की छत पर भी मौजूद थे लोग। वीडियो में दिखी लोगों की मूवमेंट। नए वीडियो में दंगाई गली से निकलकर पुलिस टीम पर पथराव करते दिखे। ऊपर मस्जिद में सर्वे हो रहा था, नीचे हिंसा जारी थी। संभल में मस्जिद के पीछे धुएं वाले वीडियो से जुड़ी उड़ी अफवाह की खबर। धुएं वाले वीडियो को फैलाकर भड़काया गया दंगा। मस्जिद के पीछे गाड़ियों में लगाई गई थी आग। संभल हिंसा मामले को लेकर योगी सरकार सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे, नुकसान की वसूली सरकार करेगी इनसे। संभल पुलिस और प्रशासन ने राज्य सरकार को हिंसा की रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में हिंसा और पुलिस एक्शन की पूरी जानकारी दी गई। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी। एसपी कृष्ण कुमार ने जानकारी दी, संभल में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद। संभल पुलिस दंगाइयों को पकड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी। अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई। सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सहित 22 लोग नामजद। हिंसा के 3 दिन बाद संभल के जामा मस्जिद से अनाउंसमेंट, लोगों से अपील, शांति से सर्वे हो गया, आप माहौल खराब न करें। संभल हिंसा को लेकर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, कहा मासूम लोग मारे गए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम कोर्ट जाएंगे। संभल हिंसा पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ये कश्मीर जैसे हालात बनाना चाहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज दोपहर 3 बजे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक। अब तक लोकसभा स्पीकर की तरफ से कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक पूरे 5 साल के लिए होगा कार्यकाल। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हो सकते हैं डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम नहीं बने तो दिल्ली आ सकते हैं एकनाथ शिंदे। राज्यसभा के जरिए मोदी सरकार में बन सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट से कोई दूसरा नेता हो सकता है डेप्यूटी सीएम। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में लौटने को कहा। मुख्यमंत्री पद पर अब तक फैसला नहीं होने के कारण लौटने को कहा। अगला आदेश मिलते ही सभी विधायक फिर आएंगे मुंबई। दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इंडिया टीवी से खास बातचीत में शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने कहा, हम शिव सैनिकों की इच्छा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। एकनाथ हैं तो सेफ हैं। मनीषा कायंदे ने एकनाथ शिंदे को सबसे एक्सेप्टेबल नेता कहा। बोली, विधायकों की बैठक में भी एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाने की मांग। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला फिक्स। बीजेपी कोटे से बन सकते हैं 22 मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट को डिप्टी सीएम के साथ 12 मंत्री, अजीत गुट को डिप्टी सीएम के साथ 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण में हो रही देरी पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, अगले 2 दिन में केंद्रीय ऑब्जर्वर आएंगे, फिर फैसला होगा। महाराष्ट्र जाएंगे केंद्रीय ऑब्जर्वर। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली दौरे पर हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। 28 नवंबर को चौथी बार लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ। हेमंत सोरेन ने गृहमंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मिले। अरविंद केजरीवाल ने की हेमंत सोरेन की तारीफ। कहा, उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो सबके लिए प्रेरणादायक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, भव्य और व्यवस्थित तरीके से चल रही तैयारी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आखिरी दौर में पहुंची। आज गुगीसी से निवाड़ी तक 17 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप का मामला, हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। कहा, जवाब देना होगा। अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे अडानी। चार्ज 1 और चार्ज 5 में अडानी का नाम नहीं। अडानी मामले में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा, कांग्रेस इसे लेकर बेवजह तूल दे रही है। जेपीसी गठन की मांग की जगह पहले अडानी के खिलाफ सबूत पेश करना चाहिए। लंदन में एमपी सीएम मोहन यादव का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का
मुफ्त आमंत्रण दिया। बोले विकास के मामले में मध्य प्रदेश ने सभी दरवाजे खोले। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र में सड़क की सफाई करते नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा जब भी कोई संकट आता है दुनिया भारत की तरफ देखता है। भारत के पास विश्व की प्राण शक्ति बनने की ताकत है। नागपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार के आर पार हुई सड़क किनारे की रेलिंग, एक की मौत, 2 की हालत नाजुक। टक्कर के बाद बोनट और इंजन को चीरते हुए कार के बीच से आर पार हुई रेलिंग। काफी तेज गति में थी कार। कमाठी परिसर के गरुड़ चौक के पास भीषण हादसा हुआ। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। सैफई मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स की मौत। सैफई मेडिकल कॉलेज में थे तैनात। कन्नौज के तिरवा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई। लखनऊ से वापस सैफई जा रहे थे सभी कार सवार। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा रिपोर्ट आ गई है, आज हम इसका परीक्षण करेंगे। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़ किया। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली। लुटेरों ने द्वारका में एक दुकानदार को रोककर की थी 50,000 रुपए की लूट। घूमने जाने के लिए पैसे की जरूरत होने पर बनाई थी लूट की योजना। आईएमडी ने तमिलनाडु में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। नागापट्टनम समेत कई शहरों में तेज बारिश। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 300 के पार AQI पहुंचा। इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में धुंध की चादर। बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में बेहद खराब श्रेणी में AQI। इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में आज भी छाई धुंध। AQI खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली के यमुना नदी से खत्म नहीं हो रहा जहरीला झाग। करीब 1 महीने से यमुना नदी में फैला है झाग। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध। स्मॉग के चलते विजिबिलिटी हुई लो। पश्चिम बंगाल के भी कई शहरों में कोहरे की मार। पश्चिम में मेदिनीपुर शहर में छाई धुंध की मोटी परत। बांग्लादेश की अदालत ने चिन्मय दास को बेल रिजेक्ट होने पर कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट भड़के, कहा वो कोई आतंकवादी नहीं है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी को VHP ने भी बताया गलत, कहा देशद्रोह का आरोप लगाना गलत, वो कोई आतंकवादी नहीं है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं चिंताजनक हैं। कोलकाता के बेहाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे। अगरतला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। चीन के पूर्वोत्तर में कई शहरों में भारी बर्फबारी। सड़क और रेल यातायात बाधित, कई उड़ानें रद्द हुई। ओलंपिक मेडल विनर बजरंग पुनिया के खिलाफ नाडा का बड़ा एक्शन। 4 साल के लिए बजरंग पुनिया को बैन किया। इसी साल 10 मार्च को बजरंग पुनिया ने डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से किया था इनकार। राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान नहीं दिया था सैंपल। टोक्यो ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। भारत के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में बिना किसी बदलाव के उतरेगी ऑस्ट्रेलिया। मुख्य कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड का बयान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच भारत आ रहे हैं हेड कोच गौतम गंभीर। पर्सनल इमरजेंसी की वजह से आ रहे हैं, BCCI ने दिया जानकारी। प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे गौतम गंभीर। एडिलेड टेस्ट से पहले टीम के साथ वापस जुड़ने की खबर। सहायक कोच अभिषेक नायर, रेयान डेन और मार्ने मार्केल पर होगी टीम की जिम्मेदारी। CSK छोड़ने के बाद इमोशनल हुए दीपक चाहर, कहा धोनी को बहुत मिस करूंगा। IPL के मौजूदा सीजन के लिए मुंबई इंडियंस के साथ हुआ है करार। RCB के साथ खत्म हुआ 7 वर्षों का सफर तो भावुक हुए मोहम्मद सिराज, बोले हमेशा दिल के करीब रहेगी। गुजरात टाइटन से जुड़ने पर जताई खुशी। रॉबिन उथप्पा ने अश्विनी को CSK में वापसी का समर्थन कर कहा रविचंद्रन अश्विन का IPL में अहम योगदान, गेंदबाजी के साथ टॉप ऑर्डर में कर सकते हैं बल्लेबाजी। मोईन अली ने टीम में शामिल करने पर KKR का आभार जताते हुए कहा भरोसे के लिए धन्यवाद। KKR से 2 करोड़ में हुआ है करार। सऊदी अरब के जिद्दाद में 2 दिन तक चला IPL का मेगा ऑक्शन। 62 विदेशी समेत 182 खिलाड़ियों पर लगी बोली। 10 टीमों ने कुल 639.15 करोड़ रुपए किए खर्च। मल्लिका सागर ने कंडक्ट किया IPL का ऑक्शन। IPL की पहली महिला ऑक्शनर बनी मल्लिका। 2023 के ऑक्शन में ह्यूंग एडमिडर्स की तबीयत खराब हो जाने पर कराई थी बिड। प्रो कबड्डी लीग और विमेन प्रीमियर लीग में भी ऑक्शनर रह चुकी हैं। मल्लिका सागर की नेटवर्थ 126 करोड़ रुपए है।
सऊदी अरब में नहीं होगी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग। सऊदी ने तमाम तरह के दावों को खारिज किया। आईपीएल के लीग मुकाबले कराने की हो रही थी तैयारी। जल्द खत्म होगा चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम का इंतजार। आईसीसी ने 29 नवंबर को बुलाई बैठक। चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर होगी बैठक में चर्चा। भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने की यशस्वी जायसवाल की तारीफ। बोले सचिन और विराट की विरासत को आगे ले जा सकते हैं जायसवाल। अपनी मेहनत से वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम किया। श्रीलंका के खिलाफ डरबन टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 की घोषणा। टिम्बा बावुमा की टीम में हुई वापसी। ओलंपिक में मेडल विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने बेटी को जन्म दिया। साओरी योशिदा के नाम पर रखा अपनी बेटी का नाम। 3 बार ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट और 13 बार की वर्ल्ड चैंपियन है साओरी योशिदा। जापान की पहलवान वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक। सात्विक चिराग ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। सात्विक के कंधे की चोट ठीक नहीं होने के कारण फैसला। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व टूर फाइनल्स में खेलेंगी। रैंकिंग के आधार पर विमेन डबल्स में मिला मौका। विश्व शतरंज चैंपियनशिप पर पहली बाजी हारने के बाद डी गुकेश की वापसी। डिंग लिरेन के खिलाफ ड्रॉ खेला। डिंग की बढ़त कायम। करण अर्जुन के दोबारा रिलीज होने पर राखी गुलजार ने खुशी जताई। कहा युवा पीढ़ी को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे पेरावोरिम। फिल्म मां काली के वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल हुए। प्रमोद सावंत को किया गया सम्मानित। गोवा में अपने काम को लेकर बोली अभिनेत्री यामी गौतम। मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा प्रवक्ता मेरा काम को लेकर जोखिम लेना जरूरी है।